की नीयत में कभी कोई फर्क नहीं था और कभी कोई फर्क नहीं है। फर्क आज भी नहीं है, आज भी नहीं है सर। अगर सुप्रीम कोर्ट वाला मामला खत्म होगा, उसके बाद देखना सहारा भुगतान करेगा, 100% करेगा। सुप्रीम कोर्ट वाला मामला तो खत्म ही है, समझिए 4-5 महीने की बात है। तो आप फिर 4-5 महीने की बात अभी खत्म नहीं हुआ है सर। वास्तविक बात यह है, जब समस्याएं खत्म होती है ना, उसके बाद मैं आपके मंच पे अरे आऊंगा, तो दस बताऊंगा हजार कि आप करोड़ रुपए समस्या। आप दे देंगे तो समस्याएं खत्म हो जाएंगी ना। 10,000 हाँ करोड़ रुपए तो देने ही वाले हैं आप। तो बिल्कुल देने ही वाले हैं, तभी तो हम समस्याएं खत्म होने ही वाली, तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप कन्हैया क्या बोल इस चीज मैं आपसे 1 मिनट लूंगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिस आदमी ने 2,000 रुपए की पूंजी से शुरुआत की, 1978 से शुरुआत की, देश में संपत्ति खरीदी, देश के कानून के मुताबिक काम किया, कानून में कहीं वो फंस गए वो एक अलग बात है, और कानून में आज वो लड़ रहे हैं और संस्था भुगतान करेगी। बस ये कहना मुझे। बाकी अच्छा ये दर्द है, सबके कन्हैया दर्द है, ये जायज है। ये गाली दें, ये कुछ भी कहें, ये इनकी मर्जी है, क्योंकि पूरा इंडिया देखता है, पूरे लोग देखते हैं। मेरे को मेरे हिसाब से देखेंगे, इनको इनके हिसाब से देखेंगे, इनकी मर्जी है। बाकी आपका जितना धन्यवाद दूं उतना कम है कि आप रोज सहारा के लिए समय निकालते हो, वो बहुत बड़ी बात है। अब आपसे इतनी रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इनकी अच्छाइयों के बारे में भी देखें कि कोई 2,000 रुपए जरूर। की पूंजी से अच्छा मैं और आपने 12 लाख। आपने कभी देखिए, मैंने कभी, मेरी ना तो इच्छा है, मैंने हमेशा ये कहा है कि सहारा कंपनी खड़ी हो जाए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सहारा कंपनी दोबारा खड़ी हो जाए, अपने निवेशकों को भी संतुष्ट करें, निवेशकों के पैसे दें, जो जरूरतमंद हैं उनको सबसे पहले पैसे दें, जिनके परिवार में अभी अभी मौतें हो रही हैं उनको देखें, जिनकी शादियां होनी हैं उनको देखें, जिनके बच्चे को पढ़ाने हैं उनको देखें। ये बहुत जरूरी है। ये सारी बातें मैंने कही। मेरा ये कहना है बिल्कुल, कि अभी इसीलिए मैं तक धन्यवाद संस्था की देता हूँ तरफ आपको। से, तो सहारा की तरफ से ये बात क्यों नहीं, अभी मान लीजिए सहारा श्री नहीं है तो उनके एब्सेंस में जो कोई भी अब सहारा के सर्वे सर्वा हैं उनको निवेशकों से कम्युनिकेशन करना चाहिए, वो क्यों नहीं कर रहे हैं। सर इससे अगर थोड़ी आपकी सी आपकी इजाजत हो वो भी बता दूं मैं आज आपको, हालांकि मंच पे बताने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी बता दूं। बताइए बताइए। मैनेजमेंट 2022 तक सामने आ रहा था, अखबार में ऐड देता था हर 4 महीने के बाद। लेकिन ये समस्याएं हम्म खत्म नहीं होने के बाद मैनेजमेंट को ये लग रहा है कि मेरी बातें झूठ हो रही हैं, इसलिए मैनेजमेंट साइलेंट है। और मैनेजमेंट हमारे को कंप्यूटर में सारी जानकारी देता है, और हम जो सुनना चाहते हैं ना उनको सारी जानकारी देता है। लेकिन जब आप हमारे अधिकारियों को लोग गाली देते हैं ना, हम लोग, तो वो हमारा फोन नहीं उठाते, तब बात नहीं करते हैं। वाकई हमारे अधिकारी रोज फोन करते हैं। मेरा आरएम मुझे सुबह सुबह रोज फोन करता है, शाम को फोन करता है, दोपहर को फोन करता है, मेरा जोनल चीफ फोन करता है, सारे अधिकारी फोन करते हैं। और मेरे को जो समस्या आती है उसका समाधान मुझे 24 घंटे में कमांड कार्यालय के द्वारा भी मिला है। और आज आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमने बहुत लोगों को इस पोर्टल के माध्यम से पैसा दिलाया। हालांकि हम पोर्टल से परेशान हैं, लेकिन फिर भी हमारे हाथ में जो है ना वो काम हम कर रहे हैं सर, 24 घंटे। बहुत बढ़िया अमीलाल जी। हाँ क्या कन्हैया जी बोलिए, फिर मैं बंद करूंगा। बहुत बढ़िया बोलिए। मैंने कभी ऐसा नहीं है कि सहारा के पक्ष को हमने नहीं रखा, और निवेशक भी ऐसा नहीं है कि सहारा के को लेकर के ये हो रहे हैं। नहीं, निवेशक मैं तो बार आपके बार कह माध्यम रहे हैं से सहारा आप के सामने आइए, जमाकर्ता को बात कीजिए। धन्यवाद देंगे, देखिए सिर्फ आपके पास निवेशक एक सारे दो परसेंट सारे निवेशक आपको अभिवन नागेंद्र कुशवाहा हो या अभय हो या और कोई लोग हो, सब लोग ये कह रहे हैं कि हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। आप बाहर तो आइए, आप विज्ञापन मत दीजिए, निवेशकों से बातचीत का कोई दूसरा रास्ता तो निकालिए। क्यों नहीं निकाल रहे हैं, ये सवाल हो रहा है। तो आप विज्ञापन मत दीजिए, झूठ भी मत बोलिए, बाहर आइए ना, बाहर आइए, कुछ बात कीजिए, ये कीजिए। अभी तो लोग क्रॉस रोड पे चले गए हैं, ऑफिसें बंद हो रही हैं, कहीं रेड हो रहे हैं, एफआईआर हो रहे हैं, एसएफआई हो जा रहा है, ईडी जा रहा है, तो मामला बहुत खराब हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर इसमें सब लोग मिलकर के, निवेशक, एजेंट, कंपनी के अधिकारी मिलकर के अगर साथ चलें तो सबका भला हो सकता है। ये मुश्किल है कि सबको एक साथ पैसा देना, तो इसमें कोई शक नहीं है कि मुश्किल है। थोड़ा 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 दे करके रास्ता निकाला जा सकता है, फिर व्यापार को बढ़ाया जा सकता है। ये करने में कौन रोक रहा है? कन्हैया बोलिए। अनम्यूट कीजिए कन्हैया। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं बोलना चाह रहा था, कोई भी कंपनी कोई चलाता है सर, तो उसको क्या है कि ज्यादा राजनीति के पसड़े में नहीं पड़ना चाहिए।
उसको जो है सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हम्म सभी से समान संबंध रखना चाहिए। हम्म सहारा ने भी जो किया, जैसा भी किया, उसके एडवर्टाइज को, सहारा के जो पहले के आप कॉपी निकालिए सन 94 का, तो उस समय अमिताभ बच्चन डायरेक्टर, आरबीआई के गवर्नर डायरेक्टर, कम से कम 12 से 15 लोगों का, नामी लोगों का, कपिल देव है जो अपने क्या बोलते हैं विश्व कप जीत के लाए थे, नामी लोगों को रखा गया था सर। अब उसको देख करके आदमी कैसे विश्वास नहीं करेगा, पहले आप बताइए कि इतने बड़े बड़े लोग इसमें डायरेक्टर हैं, एक से एक लोग जो है हिंदुस्तान के, उसमें लोग तो उस समय लोगों के पास जितना जैसा पूंजी होता था, सहारा ने कोई बहुत ज्यादा ब्याज नहीं दिया सर लोगों को, जो है कोई विशेष नहीं है कि जैसे बहुत ज्यादा उसको हमको मिल जाता था, वो भी 6.5 साल में डबल देता था सहारा जो है। 6.5 साल को उठा के 6 साल किया, 5.5 साल से ज्यादा तो कभी डबल दिया नहीं उसने। दूसरे जगह भी आपको 11-12% मिलता था, वहां ज्यादा 12.5, 13, 14 तक जाता था, उससे ज्यादा तो हमको आज तक नहीं मिला। 1-1.5-2% का ही अंतर रहता था सहारा में। अच्छा, सोसाइटियों को क्या है सर, सोसाइटियों में जैसे पैसा आदमी डालता है तो सोसाइटी क्या है कि बिना आवक जावक के कोई काम नहीं चलता है। सोसाइटी पैसा अगर कि उसके पास आया, मान लो उसके पास 1,000 करोड़ आया या 500 करोड़ आया, तो कम से कम 400 करोड़ तो उसका लोन में रहता है सर, लोन वो बांटा रहता है वहां से। हाँ, हम अगर की लोन उठा रहे हैं तो हमको 12% में देगा, हम सोसाइटी में फिक्स किए तो हमको 11% में हमको देगा। 1%, 1.5% के हेर फेर में उस सोसाइटियां सब चलती है। और कुछ लिक्विड मनी भी रखा जाता है आकस्मिक काम को। वो सब तो उस पर हम बात करेंगे बाद में। तो चलिए अमिलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोशिश कीजिए प्रबंधन को जगाने का, वरना तो केसेस तो हो ही रहे हैं, आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा। झारखंड वाले भी एक्टिव हैं तो ये, इसलिए मैं तो आपको ये कहूंगा कि प्रबंधन को जगाइए। मैं आज फिर आपके तरफ से अनुरोध कर रहा हूं कि प्रबंधन को सामने आकर के निवेशकों से बातचीत करनी चाहिए और आगे बढ़ करके इस सॉल्यूशन को कैसे इसका सॉल्यूशन निकाला जाए, इस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। अगर कहीं इन लोगों ने पैसा उसी समय रिटर्न कर दिया रहता, उसको जो साहब में दिए हैं तो सर इंटरेस्ट कुछ मिला करके दिए, ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट नहीं दिए हैं। जितने 2 साल रखे हो या 3 साल रखे हो या 1.5 साल रखे हो, तीनों ने इंटरेस्ट बनाया है और इंटरेस्ट बना करके आपको क्यों साहब का सर्टिफिकेट दे दिए। लेकिन अगर कहीं उसी समय अगर कहीं पूरा पैसा लौटा दिए रहते चेक के माध्यम से या कैश के माध्यम से, तो मेरा दावा है सर 75% पैसा फिर से सहारा में ही चला जाता। 75% लोग उसको कहाँ रखते सर, वो अपने 2 पैसा बढ़ाने के लिए रखे थे, तो 75% पैसा फिर से सहारा में ही इन्वेस्ट कर देते। लेकिन वहीं से इन्होंने गलती कर दिया सर कि हमने पेमेंट कर दिया। अरे पेमेंट हाथ में नकद दे देते हैं, उसके बाद हम फिर से जमा कर देते। आप एजेंट हैं या निवेशक हैं? मैं निवेशक हूं सर। अच्छा, आप निवेशक हैं, बहुत अच्छी बात है। ये बताइए कि आपको कब तक कुछ पैसा मिलता रहा जब आप निवेश करते रहे तो? हाँ सर, मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, सन 2000 में मैंने 50,000 रुपए लगाया था सर। कितना सन 2000 में 50,000 रुपए लगाया था, वो 14 साल का योजना था, 7 गुना का। 7 गुना देंगे करके, तो इन्होंने 2012 के आसपास में, 2009 हाँ 12 में ही आए एजेंट जो है, बोले कि इसको कन्वर्ट कर दीजिए, कन्वर्जन कर दीजिए पैसे को। तो मैं बोला भाई मेरे को बच्ची का शादी करना है और क्या बोलते हैं, अब 2 ही साल बचा है। 2014 में लगाया। 1 मिनट सुनिए, 50,000 रुपए जब आपने 2000 में लगाया तो वो 50,000 का कुछ मिला? कब मिला? हाँ, कितना पैसा मिला? हाँ सर, वो मेरे को 7 गुना मिला। 7 गुना मिला? हाँ, 7 गुना 2014 में एजेंट मेरे घर में लाके 3.5 लाख रुपए दे के गया। अच्छा, फिर? लेकिन मैं कन्वर्जन कर दिया था तो मुझे नहीं मिलता सर। मैंने 2012 में कन्वर्जन नहीं किया। जो सेबी सर्टिफिकेट मांग रही है, उसी योजना में था मेरा पैसा। अच्छा,
तो मैं कन्वर्जन नहीं किया 2012 में, क्यों साथ में कर दिया रहता कन्वर्जन तो मुझे नहीं मिलता। तो मुझे 2014 में 3.5 लाख रुपए मिल गए। उसके बाद सर 2015 में थोड़ा थोड़ा जमा करता था पोस्ट ऑफिस में, तो मुझे 7.5 लाख रुपए पोस्ट ऑफिस से मिला था पीपीएफ का।